हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड पार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 104, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से किसने भिन्न तरीके से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। ये जो समाजशास्त्री हैं, इनमें से किसने तुलनात्मक विधि का अलग तरीके से प्रयोग किया है। इमाइल दुर्खिम ने अपने अप्रत्यक्ष तरीके से, इन्होंने जो तुलनात्मक विधि अपनाई थी उसमें अप्रत्यक्ष तरीके से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। आत्महत्या का अध्ययन करने के लिए इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जो आत्महत्या वो लोग क्यों करते हैं और विभिन्न समाजों में आत्महत्या की दर क्या है। और मैक्स वीवर ने धर्म एवं पूंजीवाद में संबंध स्थापित करने के लिए तुलनात्मक व्याख्या का प्रयोग किया है। उन्होंने ये प्रश्न खोजने की कोशिश की कि यूरोप में ही पूंजीवाद का विकास क्यों हुआ और इसी के संदर्भ में विभिन्न समाजों में पूंजीवाद के विकास की दर को तुलनात्मक तरीके से देखा है। और जो कार्ल मार्क्स और अगस्ट कॉम्टे हैं, इन्होंने मानव के विकास का अध्ययन किया, मानव के विकास का तुलनात्मक अध्ययन किया है, कैसे कैसे उनकी प्रगति हुई। ठीक है, इस तरह से जो विभिन्न तरीके से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है वो हैं इमाइल दुर्खिम और मैक्स वीवर। इसका आंसर है 4। टीवी बोटोमोर के अनुसार सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक उपागम हिस्टोरिकल अप्रोच के 2 सैद्धांतिक रूपों को लिया गया है, किसके द्वारा प्रभावित है। टीवी बोटोमोर ने जो उनका कहना है कि जो सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक हिस्टोरिकल अप्रोच में 2 रूपों का किसका प्रभाव पड़ा है। एक तो इतिहास का दर्शन, इसका प्रभाव पड़ा है, और उद् विकास का जैविक सिद्धांत का। तो आंसर ए डी 4। श्रीलंका में तमिल आंदोलन किसका उदाहरण है। ये संजातीय आंदोलन का उदाहरण है और क्षेत्रीय आंदोलन। श्रीलंका, यहाँ पर तमिल लोग अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक में सिंहले हैं। आंदोलन का मुख्य कारण कि उनको जो सिंहली भाषा है उसको आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया और तमिलों को हाशिए पे ला दिया, जो कि अल्पसंख्यक थे। और भारत से आयात होने वाले, जो भारत से पुस्तकें मंगवाई जाती थी तमिल भाषा में, पत्र पत्रिकाएं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तमिलनाडु के साथ जो तमिलनाडु के जो राजनीतिक दल से उनके साथ जो इनके संगठनों का संबंध था उनको बैन कर दिया। तो इस कारण ये आंदोलन एक क्षेत्रीय और संजातीय आंदोलन है। इसका आंसर है ए बी फर्स्ट। किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों, वाई, जिसमें हम वाई खोज करने की कोशिश करते हैं वो है व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेटरी, और एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक। इसमें हम ये खोजने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसकी पूरी व्याख्या करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल में उसका कोज और इफेक्ट देखते हैं कि ऐसा उसके ऊपर क्या प्रभाव हुआ। और जो विवरणात्मक है, इसमें क्या की खोज करते हैं, व्हाट इज़ का, कि ये उसका पूरा विवरण निकालते हैं कि उसमें ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है कि उसमें वो जो जिस चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं उसकी पूरा एवेल्यूएट करते हैं। अन्वेषणात्मक होता है एक्सप्लोर करना, जो चीज़ हमें थोड़ी सी पता है उसके बारे में और ज़्यादा खोजते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करते हैं, अन्वेषणात्मक अनुसंधान है। तो आंसर है हमारा सी डी 3। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए किसने वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए जिन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन किया है, इमाइल दुर्खिम और ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। ए बी
सेकंड। और अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? अनौपचारिक शिक्षा जो कि एक इनफॉर्मल एजुकेशन है, वो यह सामाजिक समानता लाने में सहायता करती है। हाँ, ये सही है। यह लोगों को समुदाय से अलग करने में सहायता करती है। अलग तो नहीं करती है अनौपचारिक शिक्षा। यह अधिगम के सामाजिक पक्ष पर बल देती है। अधिगम होता है लर्निंग, सीखना, सीखने के पक्ष पे बल देती है, सामाजिक पक्ष पर बल देती है। यह स्कूल और जीवन के बीच की दूरी को नहीं पाटती। ये यहाँ रोंग हो जाता है। ये स्कूल और जीवन के बीच की दूरी को मिटाती है। अनौपचारिक शिक्षा होती है जो कि जैसे आप ऑनलाइन लर्निंग जो आप स्कूल में नहीं सीख पाए, और जो स्कूल है वो एक औपचारिक शिक्षा है। वहाँ पे जाके आप जो एजुकेशन टाइम से जा रहे हैं, वहाँ पे जो टाइम पीरियड है उस हिसाब से वो औपचारिक है, फॉर्मल एजुकेशन है। अनौपचारिक होता है वो जहाँ से आपको नॉलेज मिले वहीं से नॉलेज ले लेना, वो अनौपचारिक शिक्षा है। वो क्या है, सीखने की सामाजिक पक्ष पे बल देती है और सामाजिक समानता लाने में भी सहायता करती है। AC। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक तथ्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के बारे में कहा कि ये सोसाइटी में सामान्य होते हैं, जो सामाजिक तथ्य हैं, और ये वस्तु के समान है। उन्होंने कहा कि जो फैक्ट हैं उसको हमें एक वस्तु समझना चाहिए, वस्तु के समान समझना चाहिए। आंसर है AC। AC4। नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं? जो नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं हैं, ये नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर ने बताया है कि इसमें शक्ति का पदानुक्रम होता है, मतलब हायरार्की होती है। जैसे एक क्लर्क है और इसके ऊपर उसका अधिकारी है, ठीक है, एक हायरार्की में होता है। पहले ये छोटा पद, ये प्रतिष्ठा से साथ जुड़ा हुआ होता है। जो जितना ज़्यादा ऊंचा पद होगा उसकी प्रतिष्ठा उतनी भी ज़्यादा होगी, सम्मान। और सीमित शक्ति तो नहीं होती क्योंकि इस अधिकारी के ऊपर भी कोई अधिकारी होगा। संचार की वाहिका, चैनलिंग, कम्युनिकेशन, जो यहाँ तक कम्युनिकेशन करने के लिए इससे इस आगे कौन सा माध्यम चुनते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, ये भी है नौकरशाही में। ये अधिकारियों के मध्य अनौपचारिक संबंध, अनौपचारिक नहीं औपचारिक संबंध होते हैं। AC3। भारतीय शादी ब्याह में प्रदर्शनीय उपभोग, कंस्पिशियस कंजप्शंस का अधिक्य क्या है? किन दो बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है? जो प्रदर्शनीय उपभोग है उसको हम एक विशिष्ट खपत है, उसको विशिष्ट खपत कहते हैं, जो कि किसी भी सामाजिक स्थिति को दिखाने के लिए एक साधन है। मतलब हम शो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी सामाजिक स्थिति को दिखाते हैं। तो कैसे दिखाएंगे सामाजिक स्थिति को? एक सार्वजनिक स्थल पे, सार्वजनिक स्थल नहीं, सार्वजनिक जब कोई फंक्शंस होता है उसमें हम अपनी सामाजिक स्थिति को दिखाते हैं, धन का प्रदर्शन करके और अपनी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करके। BD4। ज्ञान शास्त्र एपिस्टेमोलॉजी जिस प्रकार के अंतर्भेद के लिए प्रयुक्त होता है उसमें सम्मिलित है। जो ज्ञान शास्त्र एपिस्टेमोलॉजी है उसमें हम, ये एक तरह का दर्शन शास्त्र है, दर्शन की एक शाखा है ये। इसका जो ध्येय होता है वो कि सत्य के स्वरूप को जानने की कोशिश करनी होती है, सत्य को जानना होता है, उसके स्वरूप को। तो उसमें सब्जेक्टिविटी भी आएगी और एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद भी आएगा। तो आंसर है BC सेकंड। भारत के निम्नलिखित कौन से दो राज्य सर्वाधिक शहरीकृत तथा सबसे कम शहरीकृत हैं? जो सबसे ज़्यादा शहरीकृत हैं तमिलनाडु और कम शहरीकृत हिमाचल प्रदेश। AC सेकंड। सूची A को सूची B से मिलाना है।
फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, पैट्रिशिया ओबराय। चेंजिंग किनशिप, फैमिली एंड जेंडर रिलेशंस, रजनी पालरीवाला। और फैमिली एंड किनशिप, ये T.N. मदान। और मैरिंग इन साउथ एशिया, रविंदर कौर और रजनी पालरीवाला। इस तरह से इसका आंसर है 4। So friends, thanks and do like and subscribe my channel.